नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। ना गिनकर दिया ना तोल कर दिया, ना गिनकर दिया ना तोल कर दिया, जब भी शेरा वाली ने दिया दिल खोल कर दिया। जयकारा है शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होता है, भगवान की कसम मंदिर में बैठी हूँ, रोम रोम मेरा जो है ना वो एकदम खिल जाता है दुर्गा भवानी का नाम लेने से। जाने कौन सी शक्ति है, जाने क्या है दुर्गा से, उससे शेरा वाली से मेरा नाता, ये तो वही जाने। आप सभी को आज के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं ओए होए आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। आज हम आपसे बात करेंगे देवी कालरात्रि की पूजा की। माँ कालरात्रि जो जीवन में सब कुछ देने वाली है। देवी कालरात्रि को काले रंग के वस्त्र बेहद पसंद है, फूल अर्पण किए जाते हैं और गुड़ का इन्हें भोग लगाया जाता है। आज के दिन आपको मंत्र जाप करना चाहिए, ओम देवी कालरात्रि नमः और ओम हिम क्लीं चामुंडाय विच्चा। देवी कालरात्रि की पूजा हमें सुख समृद्धि देती है, शांति देती है और हमारे जीवन में खुशियां लेकर आती है। हमारे जीवन में कुछ भी नकारात्मक है तो हमें कालरात्रि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी का रूप जरूर थोड़ा सा भयंकर है, लेकिन वो शक्ति का प्रतीक है। वे देवी दुर्गा का 7वां अवतार है। उनके नाम से ही पता लगता है कि कालरात्रि, इसलिए इन्हें काला रंग बेहद पसंद है और ये आपके जीवन में से कालक को निकाल देती है। आधी रात में भयंकर रूप से माँ की पूजा की जाती है। माँ आपको मुश्किल से मुश्किल, असंभव से भी असंभव चीजें दे देती है। देवी कालरात्रि का स्वरूप बेहद खूबसूरत है, लेकिन आपको उसे मन की मुद्रा से, मन की आंखों से देखना होगा। माँ की वेशभूषा की अगर बात की जाए, देवी कालरात्रि की वेशभूषा काले रंग की होती है, जो कि उनकी शक्ति और भयानकता को दर्शाती है, जो ये दर्शाती है कि बच्चा, तेरे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, उससे मैं खत्म कर दूंगी। आभूषण अगर देवी की बात की जाए तो माँ भयंकर ही आकर्षित लगती है, लेकिन माँ के रूप को देखकर बड़े बड़े डर जाते हैं, असुर तो यूं भाग जाते हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए देवी कालरात्रि एक हाथ में तलवार, एक में ढाल लिए हुए होती हैं। माँ आपको बता दूं कि माँ के हाथ में कांटा भी होता है, जो शक्ति और साहस को दर्शाता है। मुखमंडल पर अगर देवी कालरात्रि की बात की जाए तो बहुत भयंकर होता है। माँ क्रोध से लाल होती है, जीभ बाहर होती है, बाल खुले हुए होते हैं और वाहन गधा होता है। गधे को भी आप किसी तरह से कम ना सुने।
काल रात्रि के नवरात्रे वाले दिन गधे को गुड़ खिलाने से माँ बेहद प्रसन्न होती है और जिन लोगों को गधे के दर्शन हो जाएं माँ उनसे भी बेहद पसंद होती हैं। देव कालरात्रि माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो शक्ति का स्वरूप है और शक्ति को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि औरत जब एक विघ्न रूप में आ जाए, जब सर्वनाश के रूप में आ जाए, तो वो किस तरह से अपनी औलाद, अपने परिवार, अपनी संतान को बचाती है। कालरात्रि देवी का 7वां जो नवरात्रा है वो आपके जीवन से काल को और ऐसी मृत्यु जो अचानक आ जाए, अंधकार आपके जीवन में आ जाए, आपके जीवन में किसी ने जादू टोना करा हो, उसे खत्म करता है और अपने भक्तों को भय से मुक्ति दिलाती है। माँ का स्वरूप आप बिल्कुल देखकर डरे ना, माँ को मन से याद करें। माँ को शत्रु नाशिनी भी कहा जाता है। अगर आपके कई शत्रु हैं और आपको बहुत लंबे समय से तंग कर रहे हैं तो माँ की पूजा करने से वो शत्रु चुटकी बजा के भाग जाएंगे। कालरात्रि देवी का शरीर काला होता है, अत्यंत विकराल रूप होता है। माँ, उनके बाल जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं और उनकी 3 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो कि असीम शक्ति का प्रतीक है। आंखों से बिजली चमक रही है। हथियारों की अगर बात की जाए, 4 हाथ हैं, 2 हाथों में लोहा, खड़क और तलवार है, व्रज है, गदा है, जबकि माँ के 2 हाथ जो हैं वर मुद्रा में हैं। मतलब माँ कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन अभय मुद्रा से आपको डर, कष्ट और तकलीफों से दूर कर रही है। देवी का वाहन गधा है। गधा उनके परिवार का स्वरूप इसलिए चुना गया है क्योंकि वह सभी बुरी शक्तियों और कठिनाइयों को पार करने में समर्थ होता है। गधा गर्दन पर माँ के गले में से, माँ की जीभ में से, नथुनों में से आग अग्नि ज्वालित हो रही है। माँ क्रोध में एकदम लाल है, माँ की आंखें एकदम, नेत्र एकदम, दृष्टि एकदम लाल है, जो कि ये बताती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, लेकिन जब उसके बच्चे को, उसके परिवार को, उसके भक्त को कुछ भी कहा जाए तो वो मृत्यु भी आपको दंड दे सकती है। तो माँ है आपको कठिनाइयों से बाहर लाने के लिए, शत्रुओं से बचाने के लिए, संकट मोचन के रूप में माँ आपके कष्टों को दूर करती है। कालरात्रि देवी के सामने आप 7वें दिन जब पूजा करें, गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। आज आप ब्राह्मण को भी गुड़ जरूर दें। अपने जीवन की सारी कठिनाइयां माँ को बताएं। कालरात्रि का रूप भले ही विकराल हो, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ और कल्याणकारी रहती है, इसलिए इन्हें कल्याणकारी नाम से भी जाना जाता है। माँ हर बाधा और दुख दूर करती है, शुभंकारी भी इन्हें कहा जाता है। कालरात्रि देवी की पूजा विशेष रूप से आपको करनी चाहिए अगर दुश्मन तंग कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो नवरात्रि के 7वें दिन आपको माँ की विशेष पूजा कर कर उन्हें गुड़हल का फूल अर्पण करना चाहिए। देवी के सामने 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ अर्पण करना चाहिए। धन की कामना करनी चाहिए, माँ आपको धन देती है। कालरात्रि देवी के सामने ओम कालरात्रि देवी नमः का जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। किसी तरह की भी आर्थिक संकट हो या दुश्मनों के संकट हो, वो दूर होते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा का जाप माँ के सामने जरूर करें। धन की प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। और एक बात हमेशा याद रखें कि माँ के सामने माँ की आरती करने से, पुष्प अर्पण करने से माँ बहुत खुश होती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप दान देते हैं, उनको धन देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, माँ बेहद खुश होती है। दुश्मनों से अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो कालरात्रि देवी का मंत्र ओम ह्रीं कालरात्रि देवी नमः का जाप आज रात जरूर करें। आज रात जो लोग हवन करते हैं उनके दुश्मन उनके पैरों में आके नतमस्तक हो जाते हैं और गिर जाते हैं। पूजा करते समय माँ के सामने एक छोटे से बालक बच्चे बनकर बैठिएगा। अहम, वहम और घमंड किसी भी चीज़ का मत करिएगा। माँ को आज नारियल अर्पण जरूर करिएगा और दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए माँ से कामना करिएगा। अगर आपको कालसर्प दोष है, अगर आपको कुंडली के अंदर किसी भी तरह का कोई दोष है, तो आपको ये साथ हमेशा समझना चाहिए कि माँ की पूजा आपको विशेषकर करनी चाहिए। और अपने घर में जो कालरात्रि का चित्र रखते हैं, चित्र, मूर्ति नहीं, तो उनको किसी भी तरह के कष्ट या तकलीफ नहीं हो सकते। माँ कालरात्रि को इत्र बहुत पसंद है, तो इत्र माँ को लगाकर एक परफ्यूम की बॉटल ले आइए और माँ को लगाकर वो इत्र खुद लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। कालरात्रि की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, दुश्मनों से आपकी रक्षा होती है, आपके रोग, कष्ट, तकलीफें अगर आपको हो वो दूर होती हैं, जीवन में सुख शांति आती है। कालरात्रि की पूजा विशेषकर 7वें दिन आप जब करते हैं, माँ बहुत प्रसन्न होती है। पर कुछ लोग माँ से डर कर उनकी पूजा ही नहीं करते। आज के दिन रात्रि जागरण करें, माँ की पूजा करें,
हवन करें, माँ के मंदिरों के अंदर झाड़ू जरूर लगाएं और माँ के मंदिर की परिक्रमा करें। काले वस्त्र पहनकर भी माँ की पूजा की जाती है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि आज के दिन माँ को काली चुनरी अर्पण करनी चाहिए। माँ का रूप भले ही काला है, लेकिन माँ को जो चुन्नी बेहद प्रिय है वो है लाल और पीली। मैं आपको बता दूं, ओम कालरात्रि नमः का मंत्र जाप जो आज पूरी रात जागकर करता है और माँ को अपने मन की बात नहीं भी बता पाता तो भी माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज रात के समय पर एक बड़ा सा 4 मुखी दिया 4 बत्ती डालकर सरसों के तेल का माँ के मंदिर में लगाकर आए। 7 सुगंधित अगरबत्ती माँ के मंदिर में लगाकर आप अपनी मनोकामना जो भी माँ से बोलेंगे वो पूर्ण होगी। आपको बता दूं, काले तिल माँ को बेहद पसंद है, तो आज काले तिल और दूध मिलाकर आपको महादेव पर अर्पण करना चाहिए। आपको आज के दिन बेहद माँ की पूजा करनी चाहिए और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि माँ के मंदिर में घंटियां बजानी चाहिए और माँ के सामने नृत्य करना चाहिए, माँ के ऊपर शहद अर्पण करना चाहिए। आज पार्वती माँ और शिव का गठबंधन करना चाहिए, जिससे माँ शांत होती है और आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मैं तो कहती हूँ ये जो दिन है ना, आपकी जिंदगी के अंदर गाय की सेवा भी जरूर करें और काल रात्रि माँ को प्रणाम करें, नतमस्तक हो, झुकें और अपने शत्रुओं को हृदय से आप माफ कर दें। आपके शत्रु आपको कैसे माफ करेंगे ये माँ काली पर छोड़ दीजिए। ओए होए कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।